इमरान खान जेल में है, इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टी वाले मेंबर्स जेल में हैं और इमरान खान के नेफ्यूज़ को भी जेल में डालना है। ये एजेंडा लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और डीप स्टेट का। अब इसको करने का कोई तरीका होना चाहिए। आपने वर्चुअली कोर्ट्स हाईजैक कर लिए हैं, मीडिया प्लेस हाईजैक कर लिए, तो कम से कम एफआईआर लेके तो चले जाएं। लेकिन प्लेन स्टोर में लोग आके इनको यहाँ से उठा लेते हैं। जब ह्यू एंड क्राई मचता है, शोर मचता है, तो इनको एटीसी में प्रेजेंट कर दिया जाता है कि 9 मई की केस में ये बंदे मुलविस थे जिन्ना हाउस अटैक के ऊपर। इंटरेस्टिंग इनफ जिन्ना हाउस अटैक को 2 साल हो चुके हैं। कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो हमला हुआ था 9 मई को, तकरीबन 2 साल के बाद उनको ख्याल है कि ये लोग भी उसमें मुलविस थे। तो ये एक ओपन एंडेड केस है, जब चाहे इसको अंदर कर दो किसी को इस केस में, जब चाहे उसको इस केस में बाहर निकाल दो। जिन लोगों ने ये क्राइम परपेट्रेट की थी, अगर ये क्राइम है जिस तरह रियासत पाकिस्तान कहती है, तो वो लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो उस गुनाह से बरी जमा हो जाते हैं। तो ऑलरेडी एक चीज़ इसमें इमरान खान को बाय द वे बेल मिल चुकी है। 9 मई की मुकदमात में खान साहब को बेल मिली हुई है। तो उनके नेफ्यूज़ को उठा के अंदर कर देना क्या साबित करता है? कुछ भी नहीं, कि रियासत के पास कोई क्लियर कट एजेंडा नहीं है। लेट्स से एक सेकंड के लिए हम अस्यूम करते हैं कि इमरान खान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, तो उसको डील करने के लिए रियासत क्या कर रही है? क्या लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत कम हो रही है? नहीं। क्या इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो पा रहा है? नहीं। क्या दुनिया इस ह्यूमन राइट वायलेशन को सही मानती है? नहीं। इनफैक्ट जो एक उन्होंने उठाए थे इमरान खान के नेफ्यू, उनकी बेगम ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनाब, जिस तारीख को 9 मई हुआ है, जो वक़ुआ था, उस टाइम पे मैं, मेरा मियाँ और हमारी औलाद और हमारे कई दोस्त नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। वहाँ की तस्वीरें भी उन्होंने लगा दी हैं। इसके ऊपर PMLN के तलत साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग 9 मई में मुलव्वस थे। लेकिन जब वो तस्वीरें आप देखते हैं जो कासिम खान ने भी शेयर की और मारिया शारेज़ खान उनकी बीवी हैं, उन्होंने भी शेयर की, तो इंसान डाउट में पड़ता है। क्या हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि हर चीज़ मीडिया ट्रायल के तहत होगी? आप डकी भैया केस देखते हैं तो उनके जो FIA के डायरेक्टर साहब हैं वो भी मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो उनके वकील हैं वो भी मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है। जुडिशरी का काम होता है कि ट्रांसपेरेंटली चीज़ करना। जहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के तहत फैसला देती है 9 मई की बेल का, वहाँ पे ATC कोर्ट में जब प्रेजेंट किया जाता है इन बच्चों को, तो कहा जाता है कि इनको आप रिमांड पे दे दीजिए। ना ये बच्चे भाग रहे थे, ना ये कुछ शामिल तफ्तीश होने से मना कर रहे थे। ये तो गैर सियासी लोग हैं। इनफैक्ट इनकी वालदा की जो सियासत में एंट्री है वो पोस्ट इमरान खान साहब जेल में होने के कई महीनों बाद की है, जब उनको महसूस हुआ कि पार्टी लीडरशिप कुछ भी नहीं कर रही। हम खुद अपने मुल्क को एक सर्कस बनाते हैं। जब हम इदारों से ताकतें लेते हैं, वो ताकतें हम एग्जेक्टिव को दे देते हैं, और बाद में जब हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती तो फिर इस तरह के सिली डिसीजंस लेते हैं। 9 मई के वाक़ये और आज तक 2 साल में ना हम इमरान खान साहब को सज़ा दे पाए हैं, ना उनको बरी कर पाए हैं, ना ही PTI के लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनको सज़ाएँ दे पाए हैं, उनका एक केस कंक्लूड कर पाए हैं, ना उनको बरी कर पाए हैं। हम एक स्टेट ऑफ लिम्बो में फंसे हुए हैं। यही वो वजह है कि इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो पा रहा। रियासत एक तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग, सख्त अपीयर करना चाहती है, लेकिन साथ वो ये भी चाहती है कि लोग इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है। अभी ये खबर कंप्लीट हो ही रही थी तो पता चलता है कराची में रॉ का रिंग तोड़ा गया है, जहाँ पे ये खुशाइन बात है कि हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने बेहतरीन काम करते हुए रॉ को मुंह तोड़ जवाब दिया और CTD ने 4 दहशतगर्दों को अरेस्ट किया। लेकिन इससे ये नज़र आता है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कितनी फैल चुकी है और रॉ ने अपना जाल कितना गहरा बिछा लिया है। इस मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? ये वही कराची शहर है जो पानी में डूबा हुआ है बाय द वे। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है और शहर सारा डूब जाता है। इससे पाकिस्तान एक्सपीरियंस शहजाद गियास ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है कि यहाँ पे पानी क्यों डूबता है, कैसे होता है और फिजिकल कंडीशन क्या होती है। ज़रूर आप जाकर सारे देखिएगा। लेकिन रियलिटी बेसिकली ये है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ना हमारा लॉ एंड ऑर्डर वो इंश्योर करता है, चाहे वो दहशतगर्दी के मामला में हो या पोलिटिकल सप्रेशन के मामला में हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामला पे हो। रोज़ हमारे दफ्तर में एक लड़ाई होती है, एक बहस होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ऐसी कंडीशन में आप इनोवेटिव कैसे हो सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आप सेल्स पिच कैसे कर सकते हैं? आप कोई भी कारोबार उठा लें, वहाँ पे एक सतह से ऊपर जाने के बाद आपको यही घबराहट होती है कि मैं किसकी नज़र में आ जाऊँगा। और शायद यही वजह है कि या तो वो लोग ऊपर जाते हैं जो पहले रियासती इदारों के साथ हैंड इन ग्लव होते हैं, या फिर लोग यहाँ पे कारोबार बड़े पैमाने पे नहीं करते। अब ये जो ऑपरेशन किया था कराची के अंदर अरेस्ट करने के लिए, इसमें जो इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई हैं वो अमीर असगर, सजाद, उबैद, शकील, अरसलान और तला उमैर हैं। और इनकी पोजेशन से 9mm के पिस्टल, 30 बोर के पिस्टल, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुए। CTD ने कहा है कि इनका इंडियन हैंडलर था जो गल्फ स्टेट से ऑपरेशन कर रहा था, उसका नाम था संजय। अब ये कौन सा गल्फ स्टेट था उन्होंने ये नहीं बताया।
5 दिन की सर्वेलेंस के बाद बदीन के अंदर ये चीज़ हुई थी। सीटीडी ने कंफर्म किया कि क्रॉस बॉर्डर बैंक ट्रांसफ़र से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, क्रिप्टो के एडवेंट की वजह से और ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म के टूल्स की वजह से ये पैसे ट्रैक करना एक्चुअली मुश्किल होता है। अगर आपको किसी का क्रिप्टो वॉलेट का नहीं पता आईडी का, तो फिर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली हो रही होती हैं जो आप मॉनिटर नहीं कर सकते। तो पैसा आगे पीछे करना आज के जदीद दौर में एक और ही लेवल पे चला गया है, और शायद यही वजह है क्रिप्टो बिल की हमें ज़रूरत है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी हो जिसका काम हो बैठ के ऑब्जर्व करना कि पाकिस्तान के इन एंड आउट क्रिप्टो में क्या हो रहा है। अच्छा, वीपीएन की वजह से जब आप अपना वॉलेट ऑपरेट भी कर रहे होते हैं तो फिर वो और मास्क हो जाता है, इट बिकम्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो जो रॉ की थ्रेट है हमारी रियासत को और हमारे मुल्क के अंदर, वो एक्चुअली काफ़ी रियल है। वो पैसे एक्सेस होते हैं, लोकल प्रोवाइडर्स आपको कैश देते हैं। सो फॉर एग्जांपल कई लोग हैं लाहौर शहर में, उनको आप 1 लाख रुपए दें तो आपको यूएसडीटी दे देते हैं ये आपके अकाउंट के अंदर ऑनलाइन। वही हवाला वाला सिस्टम चल रहा है इस पर भी, और ये एक्चुअली इशू है। तो जहाँ पे ये खुशाइन खबर है कि यार ये चीज़ पकड़ी गई है, वहाँ पे ये इंडिकेटिव है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल क्यों नहीं हो पा रही। हम बिजनेसेस को लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर नहीं कर सकते, हम एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, तो एक कारोबारी को कैसे देंगे। उसी तरह दहशतगर्दी जो है वो हमें अंदर से खोखला कर रही है। और जब हम दहशतगर्दी को लड़ने की बात करते हैं, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम ने बलूचिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि सिविलियन पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। ये बहुत क्रिटिकल बात की है उन्होंने। सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल और पुलिस बॉडी एक पेज पे होकर दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम KPK के इलाकों की बात करते हैं, बलूचिस्तान के इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन ही रेजिस्ट कर रही है, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं। KPK के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है कि ऑपरेशन होए ना होए, एक दो तकरीरें वगैरह कर देते हैं, और एक्चुअली उसको रोकते नहीं हैं। वो जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल जरगा सिस्टम्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो इसको रेजिस्ट करते हैं, बिकॉज जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर है वो जानते हैं। उनको पता है जो मैस डिस्प्लेसमेंट होनी है। मैं और आप यहाँ बैठ के एक फ़र्जी बात तो कर सकते हैं, लेकिन वॉर टोन एरिया में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास इस वक्त सिविलियन विलिंगनेस नहीं है, और उसकी एक और वजह यह है कि सिविलियंस गवर्नमेंट को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि सिविलियंस महसूस करते हैं कि उनका वोट का राइट छीन लिया गया है। दी ओनली वे जिस तरह वो रिप्रेजेंट होते थे वो अब नहीं हो सकता। फिर जब हम देखते हैं कि इन वॉर टोन एरियाज़ में मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती, चैनल्स इनकी न्यूज़ नहीं चलाना चाहते, मैं इनवाइट करूँगा कि कोई भी मेजर न्यूज़ नेटवर्क जो है वो जो इलाके हैं KPK के जहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं पुराने, उनके लोकल्स के इंटरव्यूज़ प्राइम टाइम पे चलाएं। दे कैन नॉट डू इट। तो जब इंसान रिप्रेजेंटेड नहीं फील करता तो वो स्टेट पॉलिसी के साथ हमायत नहीं कर पाता, और ये वजह है कि हमारे ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं सक्सेसफुल। और चीफ भी ये कह रहे हैं कि सिविलियन पार्टनरशिप ज़रूरी है। तो इस सारे पैराडाइम के अंदर बिजनेस होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। सोने पे सुहागा, फ्लड्स का जो डेविस्टेशन है वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। 300 से ज़ायद घर गिज़र के अंदर फ्लड इम्पैक्ट हो चुके हैं, ये अथॉरिटीज़ ने डिटरमिन किया है। तकरीबन 200 के करीब लोग जो वहाँ से एवैक्यूएट होते हैं उनको अब जाके मेडिकल केयर मिल रहा है। इस सारी सिचुएशन के अंदर रियासत हर तरफ भाग दौड़ कर रही है, और ये वो रियासत है जो हमें रिप्रेजेंट भी नहीं करती। तो हम एक बहुत टफ सिचुएशन और दलदल में आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। एक इसमें खुशाइन चीज़ ज़रूर हुई है कि 13 साल बाद पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश किया है, जो एक हाई लेवल विज़िट मार्क किया जा सकता है। अब जो रीजन के अंदर शिफ्टिंग टाइड्स हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की पार्टनरशिप कमज़ोर हो गई है, चाइना इंडिया की तरफ दौड़ा है, इंडिया बल्कि अब दुम धुमा के चाइना के साथ दोबारा मरासिम कायम कर रहा है, और पाकिस्तान क्या कहते हैं वैसे इंडिया का मुखालिफ है। तो ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान बांग्लादेश अलायंस जियो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है। अल्लाह करे ये पार्टनरशिप फले फूले बढ़े और हमें बांग्लादेश के अंदर जाके बिज़नेस कारोबार करने के मौके फ़राहम हों, और बांग्लादेश हमारे मुल्क में आके
बिजनेस कर सके। इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स सी, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, वी नॉट एग्जैक्टली श्योर उसका रिजल्ट क्या आएगा, पर 13 साल में ये पहला हाई लेवल विजिट है। सोने पे सुहागा इंडिया के लिए अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान के एयरफोर्स को स्टडी करेगा जो उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए इंडियन एयरफोर्स के ख़िलाफ़, कि किस तरह उन्होंने उनके जहाज़ गिराए। यानी इंडिया का मक्कू अमेरिका ने फेरली ठप दिया है। जो 10-15 साल उनको उन्होंने पजीराई दी हुई थी, जो उनकी गुजराती कम्युनिटी दुनिया भर में उन्होंने रीपॉपुलेट की थी, अब उसको वो रोल बैक कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमें इंडिया के अंदर एक शिफ्टिंग टाइड नज़र आ रही है। जितनी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस थी यूएस से रिलेटेड या यूएन से रिलेटेड, अब वो डायरेक्टली कांग्रेस को बैक कर रही हैं, वो उनके प्रोमोस चला रही हैं, उनको फंडिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, उनके लिए डाटा एनालिसिस सेंटर्स बना रही हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें कांग्रेस पार्टी को। ये वही सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल हुए थे कांग्रेस के खिलाफ जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और मोदी अपना पहला इलेक्शन जीता था। सो दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चेंज कर रही होती है। लास्ट स्टोरी जो हम आज करेंगे वो बहुत करीब है हमारे दिल के। गज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा था, इज़राइल वन साइड बर्बरियत कर रहा था, दुनिया शोर मचा रही थी, लेकिन जो ये चीज़ वो कर रहे हैं ये बहुत खौफनाक है। ये वो चीज़ है जो शायद हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी नज़र नहीं आई थी होते हुए, कि एक इलाके में फैमिन कैसे क्रिएट किया जाए बाकायदा एक मंसूबे और प्लान के तहत, ताकि लोग इतने मजबूर हो जाएं कि उनको इलाका छोड़ के जाना पड़े भूख नंग के तहत। इस वक्त यूएन बैक्ड आईपीसी के मुताबिक 5 लाख लोग यानी कि 1/4 पॉपुलेशन ऑफ गज़ा फैमिन से सफ़र कर रही है। यानी कि हर ख़ानदान में कोई ना कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत, मर्द फैमिन का शिकार है। 2 ट्रक को आने दिया जाता है, 10 को रोक दिया जाता है। इतना खाना दिया जाता है कि ये याददाश्त रहे गाज़ा के लोगों को कि खाना क्या होता है, लेकिन इतना ना मिले कि वो इस चीज़ से अंदर निकल सके। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि अब न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीज़ वहाँ पे आम हो गए बिकॉज ऑफ फैमिन। तो यहाँ पे लोकली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, इस सब के दौरान इसराइल की गवर्नमेंट इतनी जालिम है कि वो बाकायदा फैमिन्स प्रोपगेट करती है और फैमिन्स को एक्सप्लोर करती है एज अ टूल ऑफ कंट्रोल। ये आखिरी दफ़ा हमने कहाँ देखा था? ब्रिटिश एम्पायर इन पाकिस्तान में देखा था कि यहाँ पे वो बाकायदा फैमिन्स इंजीनियर कर रहे थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है क्या? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि आज हमारी कौम डायबिटीज़ के ज़्यादा प्रोन है। जब आपकी हिस्ट्री के अंदर इस तरह मेजर इवेंट्स हुए हों लाइक फैमिन्स, वो डायरेक्टली आपके डीएनए को अफेक्ट करते हैं और ये इस वक्त वो कर रहे हैं। ये यूजेनिक्स की प्रॉब्ली सिकेस्ट फॉर्म पॉसिबल है। कई दफ़ा ईऑन पे हम सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत थोड़े हैं, गालियाँ पब्लिक की भी पड़ती हैं, सरकार की भी पड़ती हैं, डीप स्टेट की भी पड़ती हैं, सियासी जमातों की भी पड़ती हैं। लेकिन वक्त गुज़रते हुए समझ आया कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि रोज़े मैशर हमसे जब सवाल हो आपने क्या किया, तो हमने कहा जी हमने बुराई को बुरा कहा। हाथ से चलो रोकने की सलाहियत तो हमारे में नहीं है, लेकिन कम से कम उसको बुरा कहते हैं। अक्सर आप लोग ये सवाल पूछते तो मैं सोचा कि आज मैं इसका जवाब आपको दूं कि हमें लगता है कि जब सवाल किया जाएगा आखिरत में तो हम कह सकें यार हमने अटेम्प्ट किया, हमने बात की, हमने लोगों को बताया ये इश्यूज़ हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।